Question number 594. Which of the following option is not correct about red blood cell? Which of the following option is not correct about red blood cell? तो the length of red blood cell is not 5.7. कितना होगा? 7.5 होगा म्यू मीटर। तो सही क्या क्या है आरबीसी के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। शेप जो होता है आरबीसी का सर्कुलर होता है, सर्कुलर एंड बाई कॉनकेव, बिल्कुल सही। और आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो सही है, हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, ठीक है। लेंथ 5.7 म्यू मीटर, कितना होता है? 5.7 म्यू मीटर होता है लेंथ। रेड ब्लड सेल को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। मेन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए रहेगा? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। द एवरेज डायमीटर ऑफ आरबीसी कितना होगा? 7.5 म्यू मीटर। कितना होगा? 7.5 म्यू मीटर। क्वेश्चन नंबर 595, 595। क्वेश्चन नंबर 595, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू ऑफ आरबीसी। आपको बताना है कि आरबीसी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, यानी कि गलत है। तो गलत क्या है कि इसका शेप एमोइबॉइड और सर्कुलर, तो एमोइबॉइड तो नहीं होता है। लेंथ देखो, इसमें लेंथ सही दे दिया, लेंथ दे दिया 7.5 म्यू मीटर, बिल्कुल सही। फंक्शन भी सही दे दिया, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये भी सही है। आरबीसी काउंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हेमोसाइटोमीटर, बिल्कुल सही। हेमोसाइटोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं आरबीसी की संख्या को, हेमोसाइटोमीटर, ये भी सही है। तो देखिए, द शेप ऑफ आरबीसी, अगर कोई बोलेगा कि शेप क्या होता है आरबीसी का, तो शेप क्या होगा आरबीसी का? बाई कॉनकेव डिस्क। शेप कैसा होगा? बाई कॉनकेव डिस्क की शेप में रहेगा। रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, ठीक है, होता है आरबीसी में, तो हेमोग्लोबिन होता ही है, वही चीज़ है। जो हेमोग्लोबिन है उसका क्या काम है? तो हेमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा? बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, बंधन में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, और उसको जुड़ने के बाद क्या करेगा? ऑक्सीजन को बॉडी के हर बॉडी पार्ट में उसको पहुंचा देगा, और अल्टीमेटली उसको कहाँ? सेल तक पहुंचा देगा। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 596 में, 596। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो सबको मालूम है सोल्जर कौन होता है हमारे लिए, कौन लड़ाई करता है? तो वाइट ब्लड सेल लड़ाई करता है। कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो या कुछ भी, अगर अनवांटेड कोई अटैक हो बॉडी पे, सेल पे, तो उससे कौन फाइट करेगा? डब्ल्यूबीसी फाइट करेगा, वाइट ब्लड सेल। ए टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज मेड इन द बोन मैरो, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। वाइट ब्लड सेल कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। एंड फाउंड इन द ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। वाइट ब्लड सेल आर पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल का देख लीजिए, टाइप आता है हमेशा। टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल में क्या क्या आएगा? ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट में आ जाएगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। फिर मोनोसाइट, और फिर आ जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगा? टी सेल और बी सेल। लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगा? टी सेल और बी सेल, ठीक है।
ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगा? टी सेल और बी सेल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 597। क्वेश्चन नंबर 597 क्या है? फाइबर्स आर एब्सेंट इन, फाइबर कहाँ एब्सेंट होगा? तो ब्लड में एब्सेंट होगा। फाइबर आर एब्सेंट इन ब्लड, फाइबर कहाँ एब्सेंट होगा? ब्लड में। बाकी लीवर में, किडनी, हार्ट में सब जगह फाइबर होगा, ब्लड में नहीं होगा। ठीक है। ब्लड टोटल 7% होता है हमारे टोटल वेट का, ये भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 598। द वाल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर डैश देन एट्रियल वाल्स। तो जो वेंट्रिकल का वाल होता है वो एट्रियल के वाल से क्या होगा? तो वेंट्रिकल का जो वाल, वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला जो है, ऊपर एट्रियल होता है, तो वेंट्रियल का याद रखिएगा कि जो वाल होगा क्या होगा? थिकर होगा, मोटा होगा, थिकर होगा। अब इसको देखिए कि क्यों होगा। तो वेंट्रिकल्स हैव thicker walls than auricles because they have to pump blood to the different organ। समझ रहे हैं? जो ब्लड का पंपिंग होता है तो सबसे इनिशियल पंपिंग कौन करेगा? वेंट्रिकल करेगा। इसीलिए वेंट्रिकल जो है क्या होगा? थिकर होगा। ठीक, वेंट्रिकल क्या होगा? थिकर होगा। हैव टू पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन एंड द प्रेशर विथ विच द ब्लड फ्लोज थ्रू देम इज मोर देन द ऑरिकल। और जो जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है वेंट्रिकल में फ्लो करता है, ऑरिकल से ज़्यादा होता है। ठीक। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर जो 2 अपर चैम्बर है उसको क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? द वाल्स ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि नीचे वाला जो है क्या होता है? थिकर होता है। किसके? एट्रियल के वाल से। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 599। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। बताना है कि ब्लड का कौन ऐसा कंपोनेंट है जो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट इस सबको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक। ब्लड का कौन ऐसा कंपोनेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो करता है। तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ये काम किसका है? प्लाज्मा का ही काम है। प्लाज्मा इट ट्रांसफर्स डिजोल्व्ड सबस्टांसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एटसेट्रा। इट ऑल्सो कैरीज ब्लड कंपोनेंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ये काम किसका हो जाएगा? प्लाज्मा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लाज्मा का। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा क्या करता है? अलग है थोड़ा इक्वेशन, इसको रखिएगा दिमाग में। प्लाज्मा क्या करेगा? ब्लड का ऐसा कंपोनेंट है प्लाज्मा जो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 600। डैश इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 92% इज वाटर एंड द रिमेनिंग 8% इज प्रोटीन, मिनरल्स, हॉर्मोन्स, इंजाइम एंड सो ऑन। तो आपको बताना है कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या होता है? जो 92% होता है टोटल ब्लड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो ब्लड का द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो जिसका 92% क्या है? वाटर है। ठीक ना? जिसका 92% क्या है मतलब प्लाज्मा जो है उसका 92% क्या है? 92% उसका वाटर है। मतलब कि 92% उसका जो बना हुआ है उसमें 92% रोल किसका है? पानी का है। लेकिन ब्लड का कितना परसेंट होता है प्लाज्मा? ही बताइए, हम लोग पढ़े हैं। ब्लड का 55% होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है तो 92%। वही चीज़ दिया हुआ है प्लाज्मा। इट इज़ द लिक्विड पोर्सन। और ये भी याद रखिए कि प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पोर्सन ऑफ द ब्लड। ठीक, प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। और अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा। हमारे खून का 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है। एंड द रिमेनिंग 45% आर RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स।
बचा हुआ 45% में है। दैट आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। अब आरबीसी के बारे में दिया हुआ है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट इज ए टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड। बोन मैरो में होता है आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी में ही एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। आरबीसी में ही एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर है आपका वाइट ब्लड सेल WBC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और इसका काम क्या है? तो फाइट करेगा इन्फेक्शन को और अदर डिजीज। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। आर पीसेस ऑफ वेरी लार्ज सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोलेंगे? मेगा कैरियोसाइट्स। दे हेल्प फॉर्म ब्लड क्लॉट्स टू स्लो और स्टॉप ब्लीडिंग एंड टू हेल्प वुंड हील। ठीक। अब ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अब है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 601 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस is the correct sequence of the three processes involved in the formation of urine in the kidneys given। क्या बोल रहा है कि in which of the following options is the correct sequence of the three processes involved in the formation of urine in the kidney given। ठीक। तो ये बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, मतलब करेक्ट सीक्वेंस का मतलब करेक्ट ऑर्डर बताना है। 3 प्रोसेस होता है जब हमारा किडनी फिल्ट्रेशन करने के बाद जब यूरिन बनाता है, तो 3 प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसका सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है। ठीक। तो सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन। इसके बाद होगा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद होगा इलिमिनेशन। इसके बाद क्या होगा? इलिमिनेशन। पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन, फिर क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और फिर क्या होगा? इलिमिनेशन। द फंक्शंस ऑफ द किडनी। फंक्शन क्या है किडनी का? तो प्रोड्यूस यूरिन एवरी डे। ठीक। फिर प्रोड्यूस रेनिन हार्मोन। रेनिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। जो रेनिन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड हेल्प फिल्टर ब्लड। द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। अगर कोई पूछ जाए कि बेसिक यूनिट बताओ, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। तो इसको एक बार देख लो क्या क्या होता है सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन। इसके बाद क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और इसके बाद क्या हो जाएगा? अंतिम में क्या करते हैं हम लोग? इलिमिनेट कर देते किसी भी चीज़ को, तो इलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 602, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक। बोला कि कौन ऐसा सबस्टेंस है जिसको सेलेक्टिवली दोबारा वो क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा। रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट, from the initial filtrate by the tubular portion of the nephron in the human kidney। तो बोल रहा है कि उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक। बाय द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी। तो कौन होगा? ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एंड एमिनो एसिड्स। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, इसलिए याद रखिए कि सब चीज़ को फिर क्या किया जाएगा? रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। किसको किसको? ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट और एमिनो एसिड। ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट और एमिनो एसिड। अदर सब्सटेंस भी देखिए, ध्यान रखिए जो रीअब्जॉर्ब होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। एमिनो एसिड हेल्प द बॉडी इन बिल्डिंग एंड रिपेयर मसल टिश्यू।
क्योंकि इसी अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन का क्या काम है, हेल्प द बॉडी इन बिल्डिंग एंड रिपेयर मसल टिश्यू। प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड मसल एंड फाइट इन्फेक्शन। फिर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या यूज है, ग्लूकोज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि लो ब्लड शुगर को कौन करेगा, कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज। और लो ब्लड शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर। फिर है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट एंड वर्कहाउस ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट एंड वर्कहाउस ऑफ द किडनी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन along with metabolite secretion and reabsorption. अब ये क्वेश्चन नंबर 603, some factors that reduce the activity of the kidneys leading to accumulation of poisonous waste in the body are mentioned below. Select the incorrect option. कर है कि some factors that reduce the activity of the kidney, कुछ ऐसा दिया गया रीजन जो किडनी को काम करने में दिक्कत करता है, मतलब व्यवधान डालता है। तो आपको बताना कि कौन व्यवधान नहीं डालता है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन चुनना है, तो नॉट स्मोकिंग हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, इससे भी किडनी को प्रॉब्लम होगा। इंजरी हो जाएगा, उससे भी किडनी को प्रॉब्लम होगा। इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं, उससे भी किडनी को प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा बात नहीं है, नॉट स्मोकिंग। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, पढ़े थे ना, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन। फिर है हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, इरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, इरिथ्रोपोइटिन्स, रेनिन, कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल। द फंक्शंस ऑफ द किडनी क्या है, फंक्शन देख लीजिए, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनी का क्या काम है, रिमूव करेगा वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, बैलेंस द बॉडी फ्लूइड, रिलीज hormones that regulate blood pressure, produce an active form of vitamin D that promotes strong healthy bones and controls the production of red blood cells। तो इतना काम है भाई किडनी का, देख लीजिए। ठीक, क्या क्या करेगा, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, बैलेंस द बॉडी फ्लूइड, रिलीज हार्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 604, द डैश डज नॉट फंक्शन एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव नहीं करता ह्यूमन बींग में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। तो कौन कौन है, लंग्स है, ठीक, स्किन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इंक्लूड द स्किन, स्किन है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स है, किडनीज है। अब देख लो क्या है भाई, तो लंग्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज कॉल्ड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। द स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट्स against germs, regulates body temperature and enables touch, tactile sensation। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है भाई, इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस,
लार्ज इंटेस्टाइन इज यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? एब्जॉर्ब करेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड मूव्स द वेस्ट मैटर टवर्ड द एनस। इसीलिए जो है लार्ज इंटेस्टाइन एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन में काउंट होता है। देख रहे हो, वाटर को तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है एंड मूव्स द वेस्ट मैटर टवर्ड्स द एनस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है। क्वेश्चन नंबर 605। क्वेश्चन नंबर 605 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्टेट्स द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। बता रहा है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट वे के बारे में बताता है जिससे प्लांट एक्सक्रीशन करता है। अभी तो ह्यूमन बीइंग था, अभी क्या है? प्लांट। पूछ रहा है कि प्लांट जो एक्सक्रीशन करता है कौन कौन मेथड से करेगा। तो एक हो गया ट्रांसपीरेशन के थ्रू, एक हो गया डिफ्यूजन और एक हो गया स्टोरेज। क्या क्या हो गया? ट्रांसपीरेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया और क्या हो गया? स्टोरेज हो गया। ट्रांसपीरेशन, डिफ्यूजन और स्टोरेज हो गया। अब देखिए इसमें ट्रांसपीरेशन क्या है। तो ट्रांसपीरेशन है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस through a semi-permeable barrier from an area of higher concentration to an area of lower concentration। डिफ्यूजन क्या है? ट्रांसपीरेशन तो हो गया कि लॉस ऑफ वाटर होगा वेपर के फॉर्म में थ्रू द पोर्स, जो पोर छोटा छोटा होता है, टाइनी पोर होता है प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, तो ट्रांसपीरेशन हो गया। डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांस थ्रू अ सेमी परमिएबल बैरियर फ्रॉम एन एरिया, और कहाँ से कहाँ जाएगा? तो हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाएगा। फिर है स्टोरेज ऑर्गन। फिर क्या है? स्टोरेज ऑर्गन है ए पार्ट ऑफ अ प्लांट स्पेसिफिकली मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और वाटर। फिर है कि वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट आर ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट क्या क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 606। किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ठीक। रेगुलेशन ऑफ विच टू सबस्टांसेस आर डन बाय द किडनी। आपको बताना है कि किडनी जो है किस चीज़ के लिए मशहूर है भाई? तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ह्यूमन बीइंग में। तो आपको दो सबस्टांस का नाम बताना है जिसका रेगुलेशन कौन करता है? किडनी करता है। तो वाटर और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। किसका किसका? वाटर का और सॉल्ट का। किडनी किस तरह का होता है? तो बीन शेप्ड ऑर्गन। क्या होता है? किडनी कैसा होता है? बीन शेप्ड ऑर्गन होता है दैट सर्व सेवरल इसेंशियल रेगुलेटरी रोल इन वर्टिब्रेट्स बिसाइड रिमूविंग यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड को तो रिमूव करता ही है ब्लड से, उसके अलावा जो है किडनी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्ट कंसनट्रेशन इन इट। नेफ्रोलॉजी क्या होता है भाई? नेफ्रोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 607। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन दैट एन एडल्ट ह्यूमन प्रोड्यूसेस इन 24 आवर्स। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन दैट एन एडल्ट प्रोड्यूसेस इन 24 आवर्स। तो 1 से लेके 1.8 लीटर, 1 to 1.8 लीटर्स। एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन दैट एडल्ट ह्यूमन प्रोड्यूसेस इन 24 आवर्स कितना होगा? 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर।
यूरिन, यूरिन में देख लीजिए 95% क्या होता है, वाटर। यूरिन में 95% क्या होता है, वाटर। और यूरिन में 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, और 2.5% अदर वेस्ट। ठीक। कलर क्या होगा, येलोइश होगा। स्लाइटली एसिडिक होता है, यूरिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा, तो जनरली वो जो एक्सक्रेट करेगा नाइट्रोजेनस वेस्ट एज सोलूबल अमोनिया, तो नाम ही में है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या करेगा, एक्सक्रेट अमोनिया। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, फिश, लार्वा, टैडपोल्स। ठीक। फिर है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, तो यूरियोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होगा जनरली एक्सक्रेट एक्सेस नाइट्रोजन एज यूरिया, तो इसमें यूरिया वर्ड से ही लग रहा है यूरियोटेलिक में यूरिया। एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिश, ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग ह्यूमन बींग क्या छोड़ते हैं, यूरिया एक्सक्रेट करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या होगा, यूरियोटेलिक। फिर आता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक क्या करेगा, तो नाम ही में है यूरिक, तो यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक में नाम में क्या आ रहा है, यूरिक आ रहा है, तो क्या करेगा, एक्सक्रेट यूरिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल है लिजार्ड, स्नेक्स और बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स और बर्ड्स। ठीक। तो अगर कोई पूछ देगा आपसे कि आप बता दो अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल दो, अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल दे तो अमोनिया जो एक्सक्रेट करेगा तो कौन कौन करेगा, प्रोटोजोआ करेगा, फिश करेगा, और टैडपोल, लार्वे, ये सब क्या है, अमोनोटेलिक है, यानी कि अमोनिया एक्सक्रेट करेगा। यूरियोटेलिक में हम लोग आ गए, ह्यूमन बींग आ गए, और कार्टिलेजस फिश आ गया। और अगर बोलेगा यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करेगा, तो लिजार्ड्स, स्नेक्स और बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर है 608। क्वेश्चन नंबर 608 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 608 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द बॉडी। हम लोग पढ़े हैं ना अभी। सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन, फिर होगा रीअब्जॉर्प्शन, और फिर होगा सेक्रेशन। पहले क्या होगा, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, और फिर होगा सेक्रेशन। द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, किडनी में। किडनी में क्या होता है, ग्लोमेरुलस। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, सबसे पहला हम लोग पढ़े ना सीक्वेंस, फिल्ट्रेशन, तो कौन करेगा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस। फिर है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कीप्स ब्लड सेल एंड लार्ज प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ब्लड सेल और लार्ज प्रोटीन को ब्लड में ही रखे। फिर है रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन मूव्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और जो वाटर है उसको फिर से क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में उसको ढकेल देगा। वेस्ट आयन एंड हाइड्रोजन आयन सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्वेश्चन नंबर 609 रिगार्डिंग एक्सक्रेशन इन प्लांट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट वन आर करेक्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड है तो गलत है कि प्लांट्स हैव मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट, ये गलत है। सही देख लो क्या क्या होगा, तो एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल सही। प्लांट एक्सक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट बट डू सो वेरी स्लोली, बहुत सही है ये भी। मतलब एक्सक्रीशन तो होता है प्लांट में लेकिन बहुत धीमा होता है, स्लोली होता है। फिर है कि प्लांट एक्सक्रेट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, भी सही है, स्लोली भी होता है और बहुत ही लेस अमाउंट, बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है एक्सक्रेशन प्लांट में। प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था, प्लांट हैव मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट, इसीलिए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन द प्लांट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स।
द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर ईच अदर। तो जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का, आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर ईच अदर, तो एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। इसका एग्जांपल देखो कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट क्या करता है, वाइस वर्सा यूज कर लेता है दो प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 610, व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल। आपको बताना है कि जो एक्वेटिक एनिमल होता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, तो अमोनिया होता है। इसीलिए फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिक, क्योंकि उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। एक्वेटिक एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया NH3। एनिमल एक्सक्रीट ए वैरायटी ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रीडोमिनेट। ए मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग the mode of nitrogen excretion is the availability of water in the environment. Aquatic animal excrete मोस्टली अमोनिया। जो एक्वेटिक एनिमल है मोस्टली किस चीज़ को एक्सक्रीट करता है, अमोनिया को। वेयर एज टेरेस्टेरियल एनिमल एक्सक्रीट आइदर यूरिया और यूरिक एसिड। लेकिन जो टेरेस्टेरियल एनिमल है वो क्या एक्सक्रीट करेगा, या तो यूरिया या यूरिक एसिड। क्रिटेनिन, क्रिटेनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय द मसल एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर और एवरीडे एक्टिविटी। क्रिटेनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय द मसल एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर और एवरीडे एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 611, द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन डैश। तो यूरिया साइकिल कहाँ होता है ह्यूमन बींग में। आपको बताना है कि जो यूरिया साइकिल होता है ह्यूमन बींग में कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। यूरिया साइकिल कहाँ होता है ह्यूमन बींग में, लीवर में होता है। The urea cycle, also known as the ornithine cycle, is a cycle of biochemical reactions that produces urea NH2 to CO from ammonia NH3. It converts highly toxic ammonia to urea for excretion. तो इसमें होता क्या है, जो यूरिया साइकिल है लीवर में होता है, इसमें होता क्या है, तो हाईली टॉक्सिक जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, यूरिया में, ताकि उसको एक्सक्रीट किया जा सके। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन द बॉडी। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन होगा बॉडी का वो क्या होगा, लीवर होगा। किडनी का क्या काम है, तो इट फिल्टर्स आउट ए वेराइटी ऑफ वाटर सोलूबल वेस्ट। वाटर सोलूबल जो वेस्ट होता है प्रोडक्ट उसको एक्सक्रीट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 612, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ डैश इज यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड किसका होता है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बर्ड। यूरिक एसिड किसका होता है, बर्ड्स का होता है। ह्यूमन का क्या होता है, यूरिया। फिश का क्या होता है, अमोनिया। और बर्ड और रेप्टाइल्स का क्या होता है, यूरिक एसिड। इसको फिर से देख लो, ह्यूमन बींग का क्या होगा, यूरिया होगा। फिश का क्या होगा, अमोनिया। फिश का क्या होगा, अमोनिया होगा। और बर्ड और रेप्टाइल्स का होगा यूरिक एसिड। रेप्टाइल और बर्ड का क्या होगा, यूरिक एसिड। रेप्टाइल और बर्ड का क्या होगा, यूरिक एसिड। फिश का क्या होगा, अमोनिया। ह्यूमन का तो याद ही है, ह्यूमन क्या करता है, यूरिया को एक्सक्रीट करता है। और यूरिया कैसे बनता है, अमोनिया से बनता है। और अमोनिया से यूरिया बनने का जो प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक, ह्यूमन यूरिन कंटेंस वाटर 95%। यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है। यूरिया होता है 2% और क्रिएटिनिन 0.1%, यूरिक एसिड 0.03%। फिश क्या करता है, फिश एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इनटू द वाटर। फिश एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इनटू द वाटर। ठीक है, काऊ की यूरिन में भी वही 95% वाटर, 2.5% यूरिया, मिनरल, 24 साइड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 613, Which of the following parts of the human body is are not linked with squamous epithelium। तो इसमें से कौन ऐसा बॉडी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऐसा है जो लाइंड नहीं होता है स्क्वैमस इपिथेलियम, जिसमें नहीं होता है सीधा, कि ह्यूमन बॉडी का इसमें से कौन ऐसा पार्ट है जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं होता है। तो किसमें नहीं होगा, किडनी ट्यूबुल्स में नहीं होगा। किसमें होगा, तो माउथ में होगा स्क्वैमस एपिथेलियम।
स्किन में भी होगा स्क्वैमस इपिथेलियम और एसोफेगस में भी होगा, लेकिन स्क्वैमस इपिथेलियम कहाँ नहीं होगा, तो किडनी में नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, किडनी ट्यूबुल्स में नहीं होगा। स्क्वैमस इपिथेलियम सेल्स आर लार्ज फ्लैटेंड सेल्स filled with cytoplasm possessing a small round nucleus at the center. Squamous epithelium is found in the outer layer of the skin. Squamous epithelium is found in the outer layer of the skin. Some areas where non-keratinized stratified squamous epithelium is found are conjunctiva of the eye, rectum, parts of esophagus, lining of the oral cavity, external female genitalia. ठीक। Kidney tubules are very essential organ for blood clearance mechanism and filtration by active transport, recover essential metabolites from glomerular. Question number 614. Many of the excretory products produced by plant are useful to humans. Identify the product that is harmful for human when inhaled. बोल रहा है कि बहुत सारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है प्लांट जो एक्सक्रेट करता है यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, लेकिन आपको बताना है कि उस प्रोडक्ट का नाम बताइए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन व्हेन इनहेल्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। और प्लांट का ही देखो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है गम। तो गम्स क्या है हम लोग के लिए, मतलब यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों, क्योंकि गम्स इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स एंड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। फिर रेजिन्स होता है, रेजिन्स भी क्या है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है प्लांट का, ये भी हमारे लिए यूजफुल है बिकॉज रेजिन्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एडहेसिव्स एंड फूड ग्लेजिंग एजेंट्स, एडहेसिव और फूड ग्लेजिंग एजेंट्स। फिर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विच आर यूजफुल टू ह्यूमन, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्सीजन एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है प्लांट का, लेकिन हमारे लिए इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अमोनिया कौन कौन एक्सक्रेट करता है, अमोनिया कौन कौन करता है एक्सक्रेट, फिश करता है, एम्फीबियन करता है जैसे फ्रॉग,